और जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। गोपाष्टमी व्रत कथा। गोपाष्टमी के दिन यह कथा सुनना चाहिए। गऊ की पूजा करना चाहिए। शाम के टाइम गऊ जब वहाँ से आती है ना, चर के खेतों में से, उनमें से, जंगल से, जब उसकी पूजा होती है गोपाष्टमी के दिन। इसकी कथा इस प्रकार है। इसका बहुत महत्व है। एक माँ बेटी थी, तो वह गरीब थी। अब माँ सबकी चकिया पीसती, आटा पीसती थी, आटा गेहूँ पीसती थी। तो क्या करती थी, एक मुट्ठी गेहूँ बचा लेती थी। अब एक दिन वो कहीं जा रही थी तो अपनी बेटी से बोली कि बेटी एक मुट्ठी गेहूँ बचा लेना। तो उसकी बेटी ने पूरे के पूरे गेहूँ ऐसे पीस के दे दिए, ऐसे दे दिए। तो वो उसकी माँ आई, बोली बेटी पूरे पीस दिए तूने, ऐसे ही दे दिए? कही हाँ माँ मैंने तो दे दिए, अपन को क्यों बचाना, किसी के गेहूँ बचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब अपन को वो पिसाई दे रही हैं। तो माँ को गुस्सा आई। माँ ने कही चल तेरी शादी करती हूँ मैं अब। तो जो भी कहीं सुबह मिलेगा निकल के गई और उसके साथ सीधी तेरी शादी कर दूँगी। अब वो माँ गई तो जैसे कुत्ता मिला तो उसने कुत्ते के गले में जयमाला डरवा दी और कह दी जा तू यहाँ से। अब वो बेचारी चल दी, रोती जाए रास्ते में। थोड़ी सी दूर गई तो वो तो भगवान थे, भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए बहुत दूर जाके, बढ़िया महल अटारी बनवाए गए कहीं दूर देश पे, और खूब अच्छे उन्हें रखने लगे। अब बहुत दिनों बाद उसे अपनी माँ की याद आई। तो बोली प्रभु मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। माँ कैसी ही हुए भले ही, लेकिन मुझे माँ की याद आ रही है। भगवान ने अतल लोक पतल लोक 7 लोक खोले, 7 कमरा खोले। तो उसमें उनकी माँ कीड़ों के कुंड में डली, करा रही और रोने लगी। बताओ, प्रभु मेरी माँ की मुक्ति करो, मेरी माँ की मुक्ति करो। भगवान बोले कि ठीक है मैं उसकी मुक्ति करता हूँ। कहीं इनके तुम्हारे एक वो भाई था, तो उस भाई यदि वो गोपाष्टमी का व्रत करे और अपनी माँ के नाम संकल्प करे तो माँ की मुक्ति हो जाएगी। कहीं वो कैसे करेगा? तो कहीं ऐसे करेगा, वो भाभी करे तो कहीं तुम जोगनी का वेश बना लो और चुटिया कंगा बेचने जाओ, बाकी हस्तरेखा देखना उसके कोई बच्चे नहीं हुए, और तुम वहाँ पे जाके कह देना कि तू गोपाष्टमी का व्रत कर और अपनी सास के नाम संकल्प कर तो तेरे बच्चे हो जाएंगे। कहीं ठीक है प्रभु। वो जोगनी का वेश बना के और उनके घर के आसपास चुटिया ले लो, कंगा ले लो, चुटिया ले लो, कंगा ले लो, ऐसे वो फिरने लगी। जब वो फिरने लगी तो वो उसकी वो आई भाभी, कहीं हमको दे दो। कहीं ठीक है। तो वो बोली तुम्हारे कोई संतान नहीं है क्या? कहीं नहीं, हमारे कोई संतान नहीं है। अच्छा, कहीं तो मैं बताती हूँ उपाय, तुम्हारा हो जाएगा। कहीं क्या कि कार्तिक में गोपाष्टमी का व्रत करना तुम, और जब गोपाष्टमी का व्रत करोगी और वो उसका संकल्प तुम अपनी सास के नाम कर देना तो तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। कहीं कर लूँगी मैं तो। उसने गोपाष्टमी का व्रत किया। गोपाष्टमी का व्रत करके अपनी सास के नाम संकल्प किया। जैसे ही संकल्प किया तो वह कीड़ों के कुंड से निकल गई और बाहर आ गई। बाहर आ गई, अब भगवान ने उसे निकाल दी। अब वो बेटी के यहाँ रहने लगी। तो भगवान बोले कि देखो अब वो जी बेटी का खा रही है तुम्हारी माँ, तो इसको अपराध लगेगा, तो क्या करें प्रभु? कहीं क्या करें? कहीं राई और नून मिला के रख दो और जे सारी दिन ऐसे इससे कह दो बीन, तो इसकी मजदूरी हो जाएगी, इतना जे खाएगी तो इसको पाप नहीं लगेगा। कहीं ठीक है प्रभु। राई जितनी बागी उम्र थी उतनी राई नून मिला के रख दी और वो बीनती रहती, जितनी उम्र थी उतनी उम्र भुगा के वो पुनर्वाय वैकुंठ लोक को दिया। वैकुंठ लोक में चली गई। गोपाष्टमी के व्रत से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, गौ की पूजा करने से। इसकी कथा इस प्रकार है। एक कथा और है इसकी। तो गोपाष्टमी के दिन बेटी यदि माँ के नाम कुछ करे तो उसका भी पुण्य माँ को मिल जाता है। एक कथा और है। एक माँ बेटी थी, तो उनने नियम लिया कार्तिक में कि अपन रोज़ मंदिर में दीपक रखेंगे। अब वो दोनों दीपक रखती थी, माँ और बेटी। बेटी भी शादीशुदा थी। अब एक दिन माँ की बत्ती ख़त्म हो गई, फूट गई। तो उसने बेटी ने कही मेरी में से रखते हैं, कुछ नहीं हुआ। तो कही ठीक है। अब वो बेटी की में से बत्ती रखने लगी। अब वो उसका इतना अपराध मिला कि वो मरी माँ। मरी तो वो गाय बनी। गाय बन के अब वो बेटी के जहाँ पे आ गई कैसे ही। अब उसको पिछले जन्म की याद थी, तो उसने बेटी के जहाँ पानी तक नहीं पीती थी वो,
वो गाय, और खुद दूध देती थी। अब वो बेटी बड़ी परेशान, वो जो कहती, जी गाय ऐसी है कि दूध देती है और हमें यहाँ पानी तक नहीं पीती। तो उसकी संत की टोली निकली, तो उसकी बेटी ने संत से कही, तो अब वो भी कार्तिक नहाई थी, कार्तिक का व्रत करती थी। तो वो बोली कि जी संतों से कि महाराज जी गाय ऐसी है कि कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ पानी तक नहीं पीती, खुद दूध देती है। उनने संत ने ध्यान लगा के जो देखा, तो वो तो उसकी माँ थी। कही जी तुम्हारी माँ थी, तुमने एक बार नियम लिया था कि मंदिर में रोज दीपक रखने जाती थी, और इस माँ की बत्ती खत्म हो गई तो तुम्हारी बत्ती में से रखती थी, बेटी की बत्ती में से, तो उसका ऐसी अपराध लगा है तो वो कर्जा पटा रही है। ओ कही जी तो बात सही है, रखी थी मेरी माँ ने। तो कही प्रभु इसका अपराध कैसे दूर होगा। कही अब ये भी कार्तिक नहा रही है गऊ के रूप में, और जे गोपाष्टमी के दिन इसके कान में यदि तुम जे कथा कह दोगी, गोपाष्टमी की कथा कह दोगी, तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। तो कही ठीक है प्रभु महाराज। तो उसने कही अब गोपाष्टमी आई, तो गोपाष्टमी के दिन उसने उसके उनके गाय के कान में जो कथा कही, सुई गाय मुंह फाड़ के और स्वर्गलोक को चली गई। उसका जे कर्जा था ते पटा के, और वाका मोक्ष हो गया। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। यह गोपाष्टमी की कथा है। गोपाष्टमी के दिन इस कथा को सुनना चाहिए, इससे इसका बहुत महत्व है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि कहानियाँ अच्छी लगती हैं आपको, यह तो लाइक भी कीजिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।